गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 41। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपना वही लेसन, दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले ही आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, पुट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक ब्लो। अब यहाँ पे जो आपको जगह दी गई है ना, इसमें करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। यहाँ से आपको नंबर देख के यहाँ लिखने हैं कि कौन सा नंबर कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पहला लिखा हुआ है कि पैनी फेल्ट हार्म इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। ठीक है, यानी कि जो पैनी थे उनको लगा कि भाई जॉडी जो है वो फ़ोन को अपने घर में लाना चाह रहा है। वो उसको सुन के एक्साइटेड हुए, खुश हुए या जो भी है। ठीक है, इसके बाद मिलविल कहते हैं ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड फोन। अब जो मिलविल हैं वो जॉडी को ऑफ़र करते हैं कि ठीक है चलो हम तुम्हें ढूंढने में मदद, जॉडी को फ़ोन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। फोन्स मदर वॉज किल्ड, फोन की जो मदर है उनको मारा गया। जॉडी सेंट मिलविल बैक, जॉडी ने मिलविल को वापस कर दिया। जॉडीज मदर वॉज सेंट एट वॉट जॉडी हैड सेड, यानी कि जॉडी की जो मदर थी उनको सदमा लगा, झटका लगा जब उन्होंने ये चीज़ सुनी कि जॉडी क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3 कि जो फ़ोन है उसकी माँ को मार दिया गया। ठीक है, जब उसकी माँ को मार दिया गया तब क्या हुआ, तब पैनी ने कहा कि भाई मैं उसे वापस लाऊंगा। ठीक है, पैनी कह रही हूँ, जॉडी ने कहा कि मैं फ़ोन को वापस लाऊंगा। ठीक है, जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ को चक्कर आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर जो मिलविल ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मिलविल को जॉडी ने वापस कर दिया। ये सीक्वेंस होगा। ठीक, तो इस सीक्वेंस को आप लोग लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे को रीडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन से ये पैसेज को ज़रा पढ़ लीजिए। तो देखिए ये ना आपकी चिड़ियाँ होती हैं जो मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं ना उनको खाती हैं। इन्हें गिद्ध भी बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम से ही जाने जाते हैं। बहरहाल चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, यानी कि जो हूव्स की आवाज़ें आ रही थी वो चाह रहा था कि वो ख़त्म हो जाए, वो आवाज़ें आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। देन कट टू द राइट, फिर वो अपने क्या करेगा, राइट कट लेगा। ठीक है, द स्क्रब वॉज स्टिल, सब तरफ जो है वो आपका शार्प जो है वो फैला हुआ था, झाड़ियाँ फैली हुई थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिक्स ऑफ ट्विस्ट साउंड अक्रॉस द साइलेंस, और पूरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ उसके ही चलने की वजह से जो क्रुक क्रुक की आवाज़ें आ रही थी वो उसे सुनाई दे रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction, वो एकदम ही से घबराया, मतलब कहने लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कोई रास्ता भूल जाऊँ। Then a buzz rose in the front of him and flapped into the air. अब उसके सामने एक छोटा सा भुनका टाइप की चीज़ आई, वो उसके सामने खुली और उसके बाद वो हवा में गायब हो गई। He came into the cleaning under the oak, और उसने वो क्या कर रही थी, ओक की ट्री के अंदर बैठी हुई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओक की ट्री के बारे में, जिसके अंदर पानी होता है। ठीक है, बिजॉर्ड सैट इन द सर्कल अराउंड द कारकेस ऑफ द डॉग। कारकेस कहते हैं शव, है ना। तो जो ये आपके बिजॉर्ड से, जिन्हें हम लोग कह रहे हैं गिद्ध, है ना, गिद्ध पता नहीं क्या क्या इनको कहा जाता है। तो ये जो है गोल सर्कल में बैठे हुए थे हिरन के जो शव है उसके पास में। दे टर्न्ड देयर हेड ऑन द लॉन्ग स्विकली नैग्ड एंड हिज्ड एट हिम। अब क्या हुआ, जब उन्होंने आने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी गर्दन घुमा के इसको देखा। ही थ्रो हिज बोट एट दैम एंड दे फ्लाई इनटू द एडजस्टिंग ट्रीज। वो सब वहाँ से उड़ गए और बराबर में मौजूद पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। The scent showed large cat print, but the big cat killed Flash. And they had left the door to the crown's birds. अब क्या हुआ, वहाँ पे रेत के ऊपर इस तरह के जो आप निशान देख पा रहे हैं, बड़ी बिल्ली यानी कि शेर, चीते, उनके बड़ी बिल्ली के निशान थे। तो आपको पता है जो ये बड़ी बिल्ली यानी कि शेर, चीता जो भी हैं,
ये मरा हुआ गोश्त नहीं खाते, मतलब ये जानवर को ताज़ा मार के खुद खाते हैं। तो कहते हैं कि वो आए होंगे, वहाँ पे लार्ज प्रिंट थे, जो आपके फुटप्रिंट थे वहाँ पे बिल्ली के, लेकिन उसको ऐसा ख्याल लगा कि भाई वो तो जो है ताज़ा मरा हुआ गोश्त खाते हैं, जानवर को ताज़ा मारते हैं और फिर उसको खाते हैं, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या करा होगा, डो को वहाँ पे पड़ा छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो पहले से ही मरी हुई थी, है ना। किसके लिए? कैऑन्स बर्ड्स, यानी कि ऐसी चिड़ियाँ जो गोश्त खाती हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, ही पार्टेड द ग्रास, उसने ग्रास को काटना शुरू करा एट द प्लेस वियर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ पे उसने फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इज वॉज ओनली यस्टरडे, ठीक है, उसे बिल्कुल एग्जैक्टली भी याद नहीं था और यस्टरडे में उसने देखा था। द फॉन वॉज नॉट देयर, जहाँ उसने पिछले दिन देखा था वहाँ पे फ़ोन मौजूद नहीं थी। ही सर्कल द क्लीनिंग, वहाँ पे जो सर्कल वगैरह था वो भी सब साफ़ हो चुका था। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, कोई साउंड नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई निशान नहीं था। द बिजार्ड क्रैक्स देयर विंग्स, जो बिजार्ड्स हैं यानी कि जो ये चिड़ियाँ थी वो अपने पर फड़फड़ा रही थी। इम्पेटिंग टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वो वापस उतर के अपने बिजनेस पे आ गई, यानी उसे खाने के लिए आ गई, ठीक है। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉर्म हैड engaged एंड drop it on all four studies and sand for the small hoof print. The night serene had washed away all the trick expert whose skin and buzz. अब बोलते हैं कि वो उस जगह पे गया दौड़ता हुआ जहाँ पे उसने देखा था, वो उस स्पॉट पे वापस आया कि शायद मुझे फ़ोन मिल जाए। बहरहाल उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन ना उसे कोई आवाज़ मिली, ना कोई साइन मिला, ना कोई ऐसा निशान मिला जिससे वो उसे ढूंढ सके। वो छोटे छोटे पैरों के निशानों को ढूंढने लगा कि शायद मुझे छोटे छोटे पैरों के निशान मिल जाए सैंड में, रेत में, लेकिन क्योंकि रात में बारिश हुई थी इसीलिए सब कुछ वहाँ से धुल चुका था। सिर्फ बड़ी बिल्ली और ये जो चिड़िया हैं इनके पैरों के निशान बचे थे। क्यों? क्योंकि वो बारिश होने के बाद आए थे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये सी क्वेश्चन में लिखा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बिलो, यहाँ हिंट आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप करने हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन 8 को हम आंसर शीट पे देखते हैं। सारे आंसर आपको लिख के बता दूँगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई कौन वहाँ से उसे छोड़ के चढ़ा गया था, तो वो था मिलविल, ठीक है। इसके बाद आपका अगला था कि जॉडी किसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो आप द फोन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ लिखा हुआ है इसमें आपका आ जाएगा ही हैड सीन द फोन, ठीक। उसके बाद बोलते हैं कि जॉडी को किसकी आवाज़ें आ रही थी और वो उड़ के कहाँ बैठ गए थे, वो पेड़ के ऊपर बैठ गए थे, शाखा के ऊपर बैठ गए थे जाके, ठीक है। किसके फुटप्रिंट वहाँ नज़र आ रहे थे, तो दोनों को लिख देंगे, बजट के और बिग कैट्स के, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएगा हिज एट हिम, लास्ट इसमें आ जाएगा आपका रिटर्न टू देयर बिजनेस, और इसमें दोनों के वर्ड मीनिंग नियर बाय में एडजस्टिंग हो जाएगा और अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री बॉच हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।